नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे दैनिक मौसम पर चर्चा प्रोग्राम में। आज 8 मई का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से तेज़ हवाओं के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग यानी बिजली गिरना और ओलावृष्टि ये देखने को मिली। खास तौर से जो मध्य का भारत है, पूर्वी भारत है, दक्षिण प्रांतीय भारत है, वहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, गोरखपुर आदि के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में ओलावृष्टि होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ और तेलंगाना में भी ओलावृष्टि होने की सूचनाएं हैं। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और तेज़ बारिश जो है, इंटेंस स्पेल भारी वर्षा जिसके अनुरूप दर्ज हुई है, उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। अगर वर्षा की दृष्टि से देखें तो 10 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में भी 10 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और तमिलनाडु और केरला में 9 और 8 सेंटीमीटर की वर्षाएं दर्ज की गई। इसके साथ साथ तेज़ हवाओं के झोंके भी, जिसको हम गस्टी विंड्स बोलते हैं, वो भी दर्ज की गई हैं। अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो छत्तीसगढ़ में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ हवाएं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं, पूर्वी मध्य प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तेलंगाना में 107 किलोमीटर प्रति घंटा, आंतरिक कर्नाटका में 74 और तटीय आंध्र प्रदेश में 76 और झारखंड बोकारो में 67 और गंगे पश्चिम बंगाल में 74 और विदर्भा में 61 यानी सिर्फ 61 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं की झोंके भी देखने को मिले पिछले 24 घंटे में। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान मुख्य रूप से अभी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और इंटीरियर महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, जो कि 42 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के रूप में दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हीट वेव की बात करें पिछले 24 घंटे की तो तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में हीट वेव की स्थितियाँ और तमिलनाडु में भी हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। हालांकि आज उनके समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा का दौर थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिलता रहेगा। अगर अधिकतम तापमान के विचलन की बात करें इसके दीर्घावधि से तो आप देखेंगे कि जो उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का क्षेत्र है, अपने सामान्य स्थिति से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। दक्षिण प्रांतीय भारत में भी दक्षिण इंडिया, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो केरला का क्षेत्र, वहाँ पर भी तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बने हुए हैं। अगर इनकी पूर्वानुमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मैदानी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, सिवाय राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ सकता है। और इसको देखते हुए पश्चिमी राजस्थान में कल जो है तीव्र हीट वेव यानी कि उस लहर की जो तीव्रता है उसकी बढ़ने की संभावना है। इसी क्रम में अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो आसपास के क्षेत्र, जिसमें खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र, वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावना है। इसलिए एक नया दौर देखने को मिल सकता है 8 से लेकर के 10 मई के बीच में। अगर हम दक्षिण प्रांतीय भारत के उष्ण लहर की बात करें हीट वेव की, तो वहाँ पर आज जैसे हमने शुरुआत में बताया, आज वहाँ हीट वेव की स्थिति समाप्त होने की संभावना है। हालांकि टेम्परेचर जो है सामान्य से अधिक स्थिति में केरला आदि में बना रह सकता है। इसके अलावा अगर हम वर्षा और थंडरस्टॉर्म की बात करें तो पूर्वी और दक्षिण प्रांतीय भारत में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ तेज हवाओं के झोंके, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं, इसके साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना और इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा भी थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना रहेगी पूर्वी भारत में और दक्षिण प्रांतीय भारत में 11 मई तक। इसके अलावा अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी आने वाले 2 दिनों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ साथ तेज हवाओं के झोंके के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी मध्य भारत में, खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। अगर हम बात करें आज की समय स्थितियों की तो हमारे पास एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन है, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर के दक्षिणी आसाम तक जा रही है पूर्वी भारत से होते हुए। इसके अलावा एक और ट्रफ लाइन है जो नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन, विंड डिसकंटिन्यूटी है, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर के दक्षिणी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और इंटीरियर महाराष्ट्र से होते हुए गुजर रही है। इनके सब के प्रभाव में और मॉइस्चर इनकर्शन की वजह से जो पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में इसमें अच्छी खासी एक्टिविटी आने वाले 4 से 5 दिनों यानी 11 मई तक देखने को मिलने की संभावना रहेगी। और अगर हम बात करें आने वाले 5 दिनों की चेतावनियों की तो ऑरेंज कलर हमारा तेज हवाओं की झोंके, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि की वजह से हमने लगा के रखा है छत्तीसगढ़, विदर्भा, इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में। और येलो कलर के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं के झोंके की संभावना को देखते हुए येलो कलर हमने पूर्वी भारत, पूर्व उत्तर के राज्य, इसके साथ साथ दक्षिण प्रांतीय भारत में भी दिया है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा आज तमिलनाडु और इसके अलावा दक्षिण कर्नाटक और केरला में होने की संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना आज उत्तराखंड में भी रहेगी।
अगर हम बोलें तो उत्तराखंड में आने वाले 4 से 5 दिनों में तेज हवाओं के झोंके के साथ ओलावृष्टि की संभावना आने वाले 5 दिनों तक उत्तराखंड के लिए रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ आज राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ में देखने को मिलने की संभावना है। उमस भरा मौसम, जिसको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बोल रहे हैं, वो गुजरात के जो तटीय क्षेत्र, इसके साथ साथ केरला में भी आज बने रहने की संभावना है। अगर हम बार नाइट की बात करें तो बार नाइट भी केरला में आने वाले 24 घंटे में दर्ज होने की संभावना है। हालांकि बार नाइट उसके बाद कोई चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। अगर हम कल की चेतावनियों की बात करें तो भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है इक्का दुक्का पॉकेट्स में तमिलनाडु में और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म के साथ। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि मध्य भारत में जारी रहने की संभावना, खासतौर से शाम के समय पे पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में। हालांकि तेज हवाओं के झोंके के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, दक्षिण पूर्वी भारत में आने वाले 3 से 4 दिनों तक देखने की संभावना को देखते हुए 9 तारीख में आप देख पा रहे होंगे थंडरस्टॉर्म के सिंबल्स लगा के रखे हुए हैं। अगर हीट वेव की बात करें तो सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान में और हीट वेव की स्थितियाँ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ में दर्ज होने की संभावना है। हॉट और ह्यूमिड वेदर जो है तटीय गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, इसके साथ साथ केरला में बने रहने की संभावना 9 तारीख को भी रहेगी। अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर तेज हवाओं के झोंके के साथ भारी तेज हवाएं बिहार में भी दर्ज होने की संभावना है। स्क्वाल की विंड्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं बिहार में कल देखने को मिलने की संभावना है। भारी वर्षा 9 तारीख को सिक्किम के क्षेत्र में भी देखने की संभावना बनी हुई है। अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को एक पश्चिम विक्षोभ 9 तारीख से जो प्रभावित करेगा, उसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा मैदानी क्षेत्रों में भी। इसके क्रम में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिलने की संभावना है। और हालांकि धूल भरी आंधी जो है राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आने की संभावना बनी हुई है 10 तारीख को। अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में बने रहने की संभावना है। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा 10 तारीख को देखने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा 10 तारीख को देखने की संभावना है। तमिलनाडु में भी भारी वर्षा 10 तारीख को मिलने की संभावना है। अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव सौराष्ट्र कच्छ में दर्ज न होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ 10 तारीख को भी बनी रहने की संभावना है। 11 तारीख की अगर हम बात करें तो धूल भरी आंधी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तो उत्तर पश्चिम भारत में 11 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। हालांकि तेज हवाओं के झोंके 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं बने रहने की संभावना और 11 और 12 तारीख को भी रहेगी। धूल भरी आंधी की संभावना राजस्थान और ख़ासतौर से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने रहने की संभावना 12 तारीख को भी है। 12 तारीख और 11 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश से में नहीं, क्योंकि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी काफ़ी होने की संभावना, इसलिए हीट वेव की स्थितियाँ 11 तारीख से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में नहीं लगाई हैं। हालांकि हॉट और ह्यूमिड वेदर, उमस भरा मौसम जो गुजरात के तटीय क्षेत्र, वहाँ पर बने रहने की संभावना 11 तारीख और 12 तारीख को भी रहेगी। भारी वर्षा की अगर बात करें तो 11 तारीख को तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना है और 12 तारीख को कोई भारी वर्षा की चेतावनी अभी जारी नहीं की गई। हालांकि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी जैसे कि हम बता रहे हैं। अगर हम इसके सारांश की बात करें तो सारांश में यही हम बोल सकते हैं कि आने वाले जो 2 या 3 दिन जो हैं हीट वेव की स्थितियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ में देखने की संभावना है। एक नया दौर हीट वेव का देखने को मिल सकता है। जो दक्षिण पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थितियाँ बनी हुई थी, उनकी आज समाप्त होने की संभावना है। अगर हम वर्षा और थंडरस्टॉर्म की बात करें तो वेट स्पेल के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, तेज हवाओं के झोंके, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि के साथ साथ इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत में आने वाले 3 से 4 दिनों तक देखने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत में भी आज और कल एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं की देखने को मिलने की संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना को भी मध्य भारत से नकारा नहीं जा सकता, वहाँ पर ओलावृष्टि भी आज होने की संभावना बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक की नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।